नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में सियासी खींचतान जारी। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की याचिका पर आज उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। देश में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन का आज से नई दिल्ली के एम्स में शुरू होगा मानव परीक्षण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक ही दिन में रिकॉर्ड 934 मामले आए सामने। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 21,730। और आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए आज से शुरू कर रहा है ई अभियान। नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन करने का दिया जाएगा मौका। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उच्च न्यायालय में आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित उनके समर्थक 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस पर आज सुनवाई होगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले मंगलवार को श्री पायलट सहित उनके समर्थक विधायकों को अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को पायलट और उनके समर्थकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को तय की थी। इस बीच विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर बयानबाजी का दौर कल भी जारी रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कल ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि ऑडियो टेप के मामले में पुलिस की जांच चल रही है, फिर भी भाजपा इसमें रुकावट डालने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इससे पहले कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपियों को वॉइस सैंपल देकर ऑडियो क्लिप विवाद खत्म करना चाहिए। अगर ये निर्दोष हैं, अगर ये कहते हैं कि इनकी आवाज नहीं है, तो फिर क्यों आगे बढ़ करके वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे देते? किस चीज से भाग रहे हैं? क्या वॉइस सैंपल देने से भाग रहे हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए? जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विधायकों की कथित फोन टैपिंग को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डरी हुई है, इसीलिए दबाव में विधायकों को अलग रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुमत का जुगाड़ करने की कवायद की और अंततः उन्होंने इस बात को महामहिम के संज्ञान में लाया, लेकिन अभी भी लगता है कि सरकार भयभीत भी है, डरी हुई है। इस टैप कांड के बाद में ये संवैधानिक और कानूनी प्रश्न खड़ा हो गया कि सरकार ने एक किस्म से अवैधानिक काम किया, जिसकी पुष्टि एसीएस होम ने और चीफ सेक्रेटरी ने की उनके संज्ञान में नहीं थी। और लोगों में एसओजी और एसीबी का भय दिखाकर अपने बहुमत को जुगाड़ में बदलने के लिए मुझे लगता है ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, सफल नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को एक बार फिर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की केंद्र से मांग की है। श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि लगभग 37,247 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों में पेयजल और 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। श्री गहलोत ने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवंबर 2017 में अनुमोदन के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है।
कोविड-19 की देश में बनाई जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन का आज से नई दिल्ली के एम्स में मानव परीक्षण शुरू होगा। ये परीक्षण 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 100 लोगों पर किया जाएगा। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर कोविड महामारी और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,434 हो गई है। कल एक ही दिन में रिकॉर्ड 934 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 126 मामले जोधपुर से हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल धौलपुर में 104, अजमेर में 84, बीकानेर में 72, बाड़मेर और पाली में 71, जालौर में 70, अलवर में 52, कोटा में 42, भरतपुर में 40, जयपुर में 38, करौली में 24, चूरू में 21, उदयपुर और राजसमंद में 19, नागौर में 12, झालावाड़, सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ में 11, सीकर में 6, डूंगरपुर में 5, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झुंझुनू में 3, भीलवाड़ा, दौसा और प्रतापगढ़ में 2, बारां और टोंक में 1 और अन्य राज्य के 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक 21,730 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अब तक 7,145 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना से अब तक 559 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राजस्थान शक्ति, भक्ति, सौंदर्य, कला और देवों की भूमि है। यहाँ के गांव-गांव में प्रतिभाएं हैं। राज्यपाल कल राजभवन से वर्ल्ड ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों के आत्मविश्वास को जगाना होगा। वैदिक संस्कृति के सनातन स्वरूप को प्रसारित और पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर दुनिया के पसंदीदा नेताओं में शीर्ष पर बने हुए हैं। श्री मोदी के ट्विटर अकाउंट ने कल 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। श्री मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर के मामले में 6 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन कराने का एक अभियान आज से शुरू कर रहा है। 11 दिन के इस अभियान में ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनकी 2018-2019 की विवरणियों में कमियां रह गई हैं या जिन्होंने आयकर विवरणियां नहीं भरी है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को कर और वित्तीय लेन देन संबंधी सूचनाओं का ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कराने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर संदेश भेज सकते हैं। प्रदेश में कल राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक में दोपहर बाद हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। और अब आकाशवाणी जयपुर की ओर से एक विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में सियासी खींचतान जारी है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। देश में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन का आज से नई दिल्ली के एम्स में मानव परीक्षण शुरू होगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक ही दिन में रिकॉर्ड 934 मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 21,730 हो गई है। और आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए आज से ई अभियान शुरू कर रहा है। नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन करने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।